जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपराधी ने जेल बनाए। पाप किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को बख्शता नहीं। अग्नि किसी को छोड़ती नहीं है। जो उसमें हाथ डालेगा उसका हाथ जलकर ही रहेगा, चाहे वह राजा का हाथ हो या रंक का, योगी का हो या भोगी का, ज्ञानी का हो या अज्ञानी का, माँ का हाथ हो या बेटे का, पिता का हो या पुत्र का, बच्चे का हो या जवान का। वह किसी को छोड़ती नहीं है। सर्प को जो छेड़ेगा, परेशान करेगा, वह उसको छोड़ता नहीं है। चाहे कोई भी हो। जो चोरी करता है वह झूठ भी बोलने लगता है, हिंसा भी करने लगता है, हिंसा करने के अस्त्र शस्त्र भी रखने लगता है। चोरी करने के पूर्व हिंसा करने के भाव आ जाते हैं। यदि चोरी करते समय कोई छेड़खानी करेगा तो मैं उसे बंदूक से उड़ा दूंगा, चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। करे या न करे, परंतु भाव तो वो कर ही लेता है। पाप किसी को छोड़ता नहीं है। पर आज के आदमी को पाप से डर नहीं लगता। पहले के आदमी पाप से भय खाते थे, डरते थे, घबराते थे। इसलिए अपराध की प्रवृत्तियां कम नहीं, अपितु निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। जैसा अपराध करता है उसके अनुसार उसे प्रताड़ना भी मिलती है। अच्छा कर्म करो, फल भी अच्छा मिलेगा। बुरा कर्म करोगे तो फल भी बुरा मिलेगा। अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता और बुरे कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता। प्रकृति ने आपको सुंदर शरीर दिया, कमाने के लिए हाथ दिए हैं, न कि चोरी करने के लिए। हाथ पूजन भजन के लिए दिए हैं, न कि किसी के ताले तोड़ने के लिए, किसी की जेब काटने के लिए या किसी का पैसा उठाने के लिए। पाप करने से जिंदगी का दुरुपयोग हो रहा है। चोरी करने वाले ये सोचते हैं कि चोरी के पैसों से हम अपना घर बना लेंगे, सुख से जी लेंगे, परंतु नतीजा उल्टा निकलता है। घर तो नहीं बन पाता है, अपितु बना हुआ घर भी मिट जाता है। सुख तो नहीं मिलता, परंतु उल्टा दुख और भोगना पड़ता है। पशु कभी किसी की चोरी नहीं करता, परंतु आदमी पशु की चोरी कर लेता है, चोरी से दूध निकाल लेता है। आज कहीं ऐसा स्थान शेष नहीं रह गया जहां पर जेल या थाना ना हो, पुलिस की व्यवस्था ना हो। हर जगह बन गए। जहां पर जेल या थाना नहीं है वहां के लिए बनने के आदेश हो चुके हैं। कहीं पर बन चुके, कहीं पर बन रहे हैं। कईयों के लिए जेल या थाना बनाने का आदेश मिल चुका है, क्योंकि तरह तरह के अपराध आज आदमी सीख गया है। इसलिए जेल का बनना अनिवार्य हो गया है। जेल ने अपराधियों को जन्म नहीं दिया, अपितु अपराधियों ने जेल को जन्म दिया। पहले अपराधी नहीं थे तो जेल भी नहीं थी। जैसे जैसे अपराध बढ़ते गए वैसे वैसे जेल बनते गए। कैदी जेल में बैठे बैठे विचार करते हैं कि कब हम जेल से छूट जाएं। परंतु मैं आज आपको इसी बात का ज्ञान कराने के लिए 1 किलोमीटर का रन करके आपको जेल में संबोधन करने आया हूं। ईश्वर से यह कामना करना है, हे प्रभु, मैं जेल से देर में छूटूं पर अपराध से शीघ्र छूट जाऊं। बहुत से अपराधी जेल से भागने का प्लान करते हैं, पर आपसे कह रहा हूं, तुम जेल से भागकर अपराध पर अपराध मत कर बैठना। जेल से भागने का नहीं, अपितु अपने अंदर से अपराध को भगाने का प्रयास करो। फिर कुछ पाने का प्रयास करो, पार पाओगे। वरना चोरी करते करते खुद ही खुद की जिंदगी को सर्प बनकर मेंढक जैसों को खा जाओगे। जेल में रहकर जेल को मत कोसो, अपने अपराध को कोसो। जेलर बुरा नहीं, तुम्हारा अपराध बुरा है। आप जेल में बैठे बैठे यह सोचते होंगे कि यह जेलर हमारा विपक्षी है, परंतु यह आपका सोचना गलत है। कोई तुम्हारा विरोधी नहीं, अपितु तुम्हारे द्वारा किया गया जो अपराध है उसके सब विरोधी हैं। तुम्हारे लिए नहीं, सजा तुम्हें अपराध बोध कराने के लिए दी गई है। तुम्हारे लिए दी गई सजा दूसरों के लिए सावधानता का उपदेश है। जो अपराध करने को तैयार भी है अथवा करने वाले, वे तुम्हारे दंड को देखकर उस अपराध से मुक्त हो सकें। बढ़ रही अपराध की प्रवृत्तियां सरल पुरुषों के लिए भय का शंखनाद है। चोरी करना धर्म की दृष्टि से पाप है, समाज की दृष्टि में निंद्य काम है। चोर को चाहिए कृष्ण पक्ष की रात। प्रकाश अच्छा नहीं लगता, अंधकार ही अच्छा लगता है, ताकि हम पराये माल को चुराकर जीवन जी सकें। चोरी के पैसे से, चोरी से ही लोग जिंदगी जीते हैं। चोरी से खाते हैं, चोरी से छिपकर निंदा करते हैं, चोरी से ही अपने परिवार वालों से मिलते हैं। फिर क्या है? जिंदगी से ईमानदारी गमन कर जाती है, पलायन कर जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में चोरी के अलावा और कोई काम नहीं होता है।
चोरी करने वाला दबे दबे पांव चलता है, दबे दबे शब्दों में बोलता है। चोरी करने वाले व्यक्ति का जीवन कैदी जैसा बन जाता है। सीमित क्षेत्र में रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। जीवन में शालीनता समाप्त हो जाती है। चोरी करने वालों से गांव के क्या, देश प्रदेश के तथा घर के लोग भी नफरत करने लगते हैं। यहां तक कि जब तुम्हारा यह कृत्य पकड़ा जाएगा तब जेल में डंडे खाने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं जाएगा। स्वयं को ही रो रो कर जेल में एक एक मिनट, एक एक साल जैसा निकालना पड़ेगा। तुम इतने खुशनसीब हो कि तुम्हें यह आदमी की जिंदगी जीने के लिए मिली है, परंतु तुम इतने बदनसीब हो कि तुम्हें जेल की हवा खाने को मिलती है। तुम इतने खुशनसीब हो कि श्रम करके सोने की चैन पहन सकते थे, परंतु तुम इतने बदनसीब हो कि तुम्हें लोहे की बेड़ियां पहनने को मिल रही हैं। जिस रूप में तुम्हें सांकलों से, बेड़ियों से बांधा गया, वैसा तो कभी गधे को, घोड़े को, हाथी को, गाय बैलों को कभी सांकलों से कसकर नहीं बांधा गया। इस बात का इतिहास गवाह है। पुराण, रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबल गवाह हैं, परंतु आदमी का उदाहरण गवाह क्या, प्रत्यक्ष भरे पड़े हैं। जो आज आप अपराध कर रहे हैं, इसका फल इस लोक के साथ साथ परलोक में भी भोगना पड़ेगा। इस लोक के साथ साथ परलोक में भी पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करय सो तस फल चाखा, जेल मंदिर बन जाए। जो जीव जैसा करेगा उसे उसका फल नियम से भोगना पड़ेगा, वैसा ही फल आपको छकने के लिए मिलेगा। कर्म बड़ा बलवान है, कर्म के सामने किसी की नहीं चलती है। कर्म से बढ़कर कोई दूसरा न्यायवान नहीं है। तुम जैसा और जितना कर्म करोगे उतना ही तुमको वैसा ही फल मिलेगा। कर्म के सामने रिश्वत का कोई काम नहीं है। कर्म के सामने किसी की जी हुजूरी नहीं चलती है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्म तो आदमी हंसते हंसते कर लेता है, परंतु जिस समय कर्म का फल भोगता है उस समय रोता है। काम ऐसा करो ताकि भविष्य में रोना न पड़े। जिंदगी धार्मिक बनकर जियो, अपराधी बनकर नहीं। मलिनता के साथ नहीं, शालीनता के साथ जियो। छिप छिप कर नहीं, खुलेआम जियो। चोर की गली से नहीं, सेठों की गलियों से निकलो। जिंदगी सरस पूर्ण है, अतः आप उसे नीरस न बनाएं। एक अपराध ही अनेक अपराधों को जन्म देता है। अंकुर से अंकुर पैदा होता है। अपराध से अपराध की वृद्धि होती है। बेकसूर जिंदगी को कसूर के सांचे में ढाल दिया। निष्कलंक जिंदगी पर कलंक का टीका लगा दिया। आज आदमी ने मात्र एक अपराध का चोला पहन लिया, अपराध का बाना पहनकर गली गली में स्वच्छंद विचरण कर रहा है। आज की आम जनता पशुओं से नहीं, अपितु आदमी की खोटी प्रवृत्तियों से डरने लगी है। जगह जगह भय का आतंक छाया हुआ है। आजकल तो माता पिता भी अपनी निज संतान से डरने लगे हैं। पता नहीं जन्म के बाद यह क्या करेगा, पता नहीं कैसा आचरण करेगा। आज आप जेल में कैदी बने बैठे हो। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया। जिस समय तुम गर्भ में थे, माता पिता को तुमसे अज्ञात था, और एक अज्ञात के लिए मां ने अपना जात जीवन दांव पर लगा दिया। माता पिता तुमसे अनजान थे। कौन है, कहां से आया है, लड़का है या लड़की है, अच्छा है या बुरा है, धर्मात्मा है या अधर्मात्मा है, पुण्यात्मा है या पापात्मा है, पापी है या प्रतापी है, शूरवीर है या कायर है। परंतु जो जात जीवन है, जिस जीवन से मां परिचित है, उसे खतरे में डाल दिया। मां ने अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया। मां ने आपको जन्म दिया, पर आपने मां को क्या दिया? मां ने आपको अपना दूध पिलाया, परंतु तुमने अपनी मां के दूध को लजाया। मां के माथे पर कलंक का टीका लगाया। मां ने तुम्हें लोरी गा गा कर सुलाया, प्रेम से खिलाया, तुम्हारे पीछे मजदूरी की, स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, तुम्हें प्रेम से पालने में झुलाया। क्या आज वह मां तुम्हें याद कर करके नहीं रोती होगी? जब मां को बेटे की याद सताती है, तब हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। गिलास का पानी फैल जाता है। गिलास का पानी फैले या न फैले, परंतु आंखों का पानी आंसू का रूप लेकर जरूर फैल जाता होगा। तुम्हें माता पिता ने जन्म दिया, परंतु तुमने माता पिता को अपयश दिया। क्या मां के मन में यह विचार पैदा न होता होगा कि ऐसे पुत्र को जन्म देने की अपेक्षा मैं अकेली ठीक थी, जिसमें मैंने तुम्हें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, 9 महीने तक गर्भ के भार को झेला, कितनी मुसीबतों में दिन निकाले, कितने कष्ट सहे, गर्भ की पीड़ा सही। जिस समय जन्म हुआ उस समय मां के प्राण संकट में पड़ गए। यूं दुनिया में कहा जाता है, जब मां बच्चे का प्रसव करती है
उस समय माँ का दूसरा जन्म होता है। तुम्हारे पीछे कितना कितना दर्द सहा, परंतु यह नतीजा माँ के सिर माथे पड़ा। माँ ने तुम्हें 9 महीने में गर्भ के जेल से निकाला, रक्षा की, अपने आंचल का दूध पिलाया, परंतु तुमने कुकृत्य किया और फिर तुम जेल में चले गए। माँ की आत्मा क्या कहती होगी? तुमने दुहक के अलावा और कुछ नहीं दिया। माँ ने 9 महीने तक दुख सहा, परंतु अब यह जिंदगी भर का दुख कैसे सहेगी? क्या तुम्हारी याद में रोती नहीं होगी? तुम्हारी याद में सोती होगी। माँ ने तुमसे क्या क्या अरमान सजाए थे, परंतु तुमने सब फेल कर दिए। माँ ने सोचा था कुल का दीपक बुढ़ापे के रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में काम आएगा, परंतु तुमने आशा का दीपक पहले से ही बुझा दिया। पुत्र माँ की आंख की रोशनी होती है, पर तुम पहले से ही अंधकार कर चुके। माँ की पूरी जिंदगी कष्टों में निकल जाएगी, पर माँ सुख के सपने भी नहीं देख पाई। यदि पुत्र कलंकी है तो मैं तो यही सोचता हूं कि माँ ने पुत्र को नहीं, पुत्र के रूप में कष्ट को जन्म दिया। यदि तुम्हें अपनी इज्जत की खबर नहीं है तो कम से कम अपने माता पिता, जिनके साथ तुम रहते थे, एक साथ बैठकर एक साथ में भोजन करते थे, उनकी तो सोचो। वह तुम्हारी बहन क्या तुम्हें याद करके रोती नहीं होगी? तुम्हारी बहन तुम्हारे विषय में क्या सोचती होगी? जो तुम्हें प्यारे भाई कहकर पुकारती थी, बुलाती थी, उसने आज तक नहीं सोचा कि यह कोई अपराधी है। उसने आज तक नहीं सोचा कि हमारे भाई के साथ ऐसी घटना होगी, ऐसी आपत्ति आएगी। रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे हाथ में राखी बांधती थी, पर अब क्या करती होगी? क्या हाथ में राखी लेकर क्या सोचती होगी? भाई दूज के दिन तुम्हारे माथे पर टीका लगाती थी। कितनी बार तुम्हारे मस्तक पर प्रेम का टीका लगाया, परंतु तुमने बहन के मस्तक पर कलंक का टीका लगाया, बदनाम कर दिया। अब वे अपना चेहरा कैसे छिपाते होंगे? कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कहे न कहे, कोई कुछ बोले न बोले, कोई टोके न टोके, सबके सामने से निकलने में सोचना पड़ता होगा। सबके बीच में बैठने में शर्म आती होगी। कोई हमें चोर न कह दे, कोई हमें गाली न दे दे, यह भय भाई के मन में रहता होगा। एक कर्म करता है, सारा परिवार लज्जाशील हो जाता है। जिंदगी भर सबके ताने सहने पड़ते हैं, लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं। क्या रिश्ते नाते वालों को क्या जवाब देते होंगे? क्या रिश्ते नाते वालों की फोन की घंटी सुनकर दिमाग नहीं चकराता होगा? क्या यह तुम्हारा अपराध माता पिता के साथ अत्याचार, कुठाराघात नहीं है? अन्याय नहीं है? अवश्य है। तुम अपने माता पिता के लाल होकर तुमने माता पिता को कंगाल कर दिया। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी याद में सिसकती नहीं होगी? क्या वह तुम्हारी काली करनी के कारण अपने दुर्भाग्य को कोसती नहीं होगी? तुम्हारी याद नहीं सताती होगी? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी याद नहीं करते होंगे? क्या मां से पूछते नहीं होंगे, मां पिताजी कहां गए? यदि तुम्हारे बच्चों को यह पता चला होगा कि पिता जेल में है, तो वे तुम्हारे विषय में क्या सोचते होंगे? ये आपकी काली करतूतें, आपकी काली करनी ने आपको बंधन में डाल दिया। आपके अपराध ने आपको पीड़ा का शिकार बना दिया। मैं भगवान से, ईश्वर से, खुदा से यही कामना करता हूं कि भगवानी संसार में जितने जेल बने वे सब चर्च बन जाएं, मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए, बशर्ते आप उन मंदिरों के भक्त पुजारी बन जाइए। जेलों के स्थान पर मंदिर बनने की कामना जब करूं, जब आप अपराध से मुक्त होना स्वीकार करें। सारा संसार अपराध से मुक्त हो जाए तो सारे के सारे जेल अपने आप मंदिर का रूप धारण कर लेंगे। अंत में आपसे यही कहूंगा, बस आपने अपराध किया, उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। चाहे रो रो कर भोगो, चाहे हंसकर, पर भोगना तुमको ही पड़ेगा। सदैव अपने जीवन में यह संकल्प करना, अब हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें जेल जीवन में आना पड़े। बस अपनी करनी एवं आदतों को सुधारो, आपका जीवन सुधर जाएगा। किसी ने सत्य ही लिखा है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।